अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल, बिल्कुल आसान और फटाफट बन जाने वाली लजीज और सबकी फेवरेट खीमा दो प्याज़ा की रेसिपी। मेरा नाम है तहमीना, अर्बन सिगड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कीमा दो प्याज़ा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले 500 ग्राम मैंने कीमा ले ली हूँ। कीमा मैंने हड्डियों के साथ इस तरह का मिक्स कीमा ली हूँ, और जो मैंने हाथ का कुटा हुआ ली हूँ, आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। और हमने एक कुकर ले लिए हैं, कुकर को मैंने गरम कर ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा तेल। तेल गरम हो जाने देंगे दोस्तों हम सबसे पहले। तेल हमारा गरम हो गया है दोस्तों। अब हमें इसके अंदर थोड़े खड़े मसाले डालने हैं, जिनमें मैंने सबसे पहले 2 तेज के पत्ते डाल दिए हैं। 1 चम्मच जीरा डालेंगे हम। सभी मसाले अभी हम साबुत डाल रहे हैं। 2 मोटी इलायची डालेंगे। इलायची को हमने बीच में से तोड़ दिया है थोड़ा सा। 5 छोटी इलायची डालेंगे। दालचीनी का टुकड़ा डाल रहे हैं 2-3 हम। हमें हमारे सभी मसालों को फ्राई करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा बीच में चला देना है कि कहीं मसाले जले ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 लौंग डालूंगी, और थोड़ी काली मिर्च भी हम इसमें डालेंगे, आधा चम्मच जैसा है। दानों में कहें तो 15 से 20। और यहाँ पे 2 मैं स्टार अनीज यानी के बादियान के फूल भी डाल रही हूँ, और साबुत लाल मिर्च डालेंगे हम। सभी मसालों को हम अच्छे से अब फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो मसाले हैं चटक रहे हैं, हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूंगी, और 2 चम्मच हम बारीक कटी हुई अदरक भी डाल देंगे साथ में, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मल ही थोड़ा सा फ्राई करना है। हमारा अदरक लहसुन भी यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके ले ली हूँ। हमें इस तरह बारीक चॉप कर लेना है, और अब ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमें प्याज को भी फ्राई करना है, पर हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। 50% जैसा हमें इसे करना है कि थोड़ी सी हल्की गोल्डन और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज है हल्की ब्राउन भी हो गई है, कलर चेंज हो गया है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। कीमा हमने वॉश करके अच्छे से रखा था, सारा कीमा हम इसके अंदर डाल देंगे। हमें कीमे को भूनना है, इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है दोस्तों, हमें इसे चलाते हुए भूनना है। नीचे तले में लगे नहीं और जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, और चलाते हुए इसे भूनना है। इसका कलर चेंज हो जाए वहां तक हम इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, हमने इसे भून लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगा है कीमा। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, और यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च को अदरक और लहसुन के साथ दरदरा सा क्रश कर लिया है, वो भी साथ में ही हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ मैं इसी वक्त पर, और 1 चम्मच हम गरम मसाला भी डालेंगे, और इन सभी मसालों को बढ़िया सा मिक्स करेंगे और भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हल्दी का कच्चापन और सभी मसालों का कच्चापन खत्म हो गया है। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर कीमे को भून लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डालूंगी। मैंने यहाँ पर आधा ग्लास जैसा पानी इसमें ऐड किया है। कीमा खुद भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है।
और ये थोड़ा सा ड्राई टाइप का ही बनता है। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और 2 से 3 विशल आने तक का वेट करेंगे हम। ये देखिए प्रेशर खुद ऑटोमेटिकली जो रिलीज होता है ना दोस्तों, तब मैंने इसे ओपन किया है 2 से 3 विशल होने के बाद। आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा है बढ़िया सा बन गया है और जो तेल है वो भी ऊपर आ गया है और कीमा गल चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 आलूओं को इस तरह से 1 में से 4 1/4 कट करते हैं ना, इस तरह कट कर लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे बढ़िया सा मिक्स करेंगे साथ में ही कीमे के और कवर करेंगे हम। कवर करके 1 सीटी लगानी है हमें। आलू साथ मैंने पहले नहीं ऐड किए दोस्तों, उसका रीज़न है कि ओवर कुक हो जाते हैं, इसलिए हम बाद में ऐड करके 1 सीटी लगाएंगे। बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है दोस्तों। हमारा जो कीमा है और जो हमारे आलू हैं सभी अच्छे से बढ़िया से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कीमा भी गल गया है, आलू भी गल गए हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पे हरा धनिया भी डालूंगी दोस्तों। हरा धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप भी जरूर डालिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। अब एक प्लेट में मैं इसे निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, इस बकरा ईद ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए तहमीना को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।